ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे प्यारे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। पूर्व श्लोक में कई बात को ही भगवान आगे के श्लोक में पोस्ट करते हैं। नाहं वेदेरन तपसा न दानेन च चेजया शक्य एवं विदो दृष्टु दृष्टवान सीमा में यथा जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न तो वेदों से, न तप से और न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। व्याख्या: दृष्टवानसी मां में यथा, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। नाहं वेद्रम तपसा न दानेन च चेनया शक्य एवं विदो दृष्टुम। यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज़ किसी मूल्य से खरीदी जाती है, वह चीज़ उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपये में बेचता है, तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है, तभी तो वह 100 रुपये में देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। यह सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। अर्जुन ने इसी अध्याय के 43वें श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक चीज़ों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है। अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रोब जमा सकता है। अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है। पर तो भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना की जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान से श्रद्धा अर्पण करके अपने में श्रद्धा, निर्बलता, योग्यता का अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह श्रोता निर्बल होकर अपने आप को भगवान के श्रोता समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, जब तक भगवान अत्यंत नज़दीक होने पर भी दूर दिखते हैं। इस श्लोक में जो दुर्बलता बताई गई है, वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्व रूप के लिए नहीं। अगर इसको विश्व रूप के लिए ही मान लिया जाए तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले 48वें श्लोक में विश्व रूप की दुर्बलता बताई जा चुकी है। दूसरी बात, आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति से अपने को देखा जाना शक्य बताया है। विश्व रूप में अनन्य भक्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। कर्पूरम घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिचरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे प्यारे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। पूर्व श्लोक में कई बात को ही भगवान आगे के श्लोक में पोस्ट करते हैं। नाहं वेदेरन तपसा न दानेन च चेजया